क्या आसान है ये? एक तो एकेडमी में आ जाते हैं, उसमें एकेडमी में काफी लर्निंग हो जाती है यस सर। लेकिन उसके आगे क्या सोचा था तुमने? जब मैं यहाँ पे आई सर तो मुझे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस में थी, बट मुझे ये भी डर था कि जब मैं जो सोच के और मैं वहाँ तक आ पाऊँगी भी या फिर मैं जस्ट वहीं तक रहूँगी। बट मुझे कॉन्फिडेंट था कि नहीं मैं कर पाऊँगी। फिर मैंने जब लाइक में एकेडमी में मैंने ज्वाइन किया अपना कोर्स, तो उसके बाद मुझे काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली और जो ट्रेनर थे काफ़ी सपोर्टिव थे। 20 years ago जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, 25 साल से सोच रहा था इसके बारे में, और 20-25 साल में इतना चेंज आ गया है, मैं आपको क्या बताऊं। आई रिमेंबर देन आई वाज एन इकोनॉमिक्स ऑनर स्टूडेंट डूइंग वेरी वेल इन कॉलेज, फ्यूचर प्रिपरेशन चल रही थी एमबीए की, और जब रेडियो में आ गया तो सबने बोला तुम बात करके पैसे कमाने वाले हो और इसके लिए तुमने एमबीए छोड़ दिया। तब ऐसे सवाल आते थे हमारे पास, और आज 20 साल के बाद लोग बोलते हैं देखो कहां तक पहुंच गया है। ये जो होता है ना, देखो ये तब भी बड़ा अजीब लगता था और आज बड़ा अजीब लगता है, बिकॉज वी हैड कॉन्फिडेंस इन आवरसेल्व्स एंड दैट्स व्हाई दिस शो इज सच एन इंपॉर्टेंट शो। क्योंकि मुझे लगता है कि एवरीवन दैट कम्स अक्रॉस एंड सिट्स विद मी व्हेन दे शेयर देयर जर्नी, एवरीवन मस्ट बी सेइंग दिस, देखो हमने तो बोला था हो जाएंगे, लेकिन जब उस जर्नी की शुरुआत कर रहे थे कोई एक भी नहीं था शायद उनके साथ जो खड़ा हुआ था, एंड दैट्स व्हाई इट्स सो इंपॉर्टेंट टू हियर देयर स्टोरी। Hello and welcome. My name is Salil. Lakme Academy, powered by Aptech. Beautiful futures. The very beautiful Ekta with me today. Thank you so much for joining me. थैंक यू सर। मैंने जो बोला क्या सच है कि नहीं? जब आप पहुंच जाते तो सब बोलते देखा हमने बोला था, लेकिन आपकी जर्नी जब शुरुआत हो रही थी क्या तब सबने ये बोला था देखा या देख लो ये लड़की बहुत आगे जाएगी, या फिर जीरो सपोर्ट? व्हाट वाज योर स्टोरी? सर एक्चुअली मेरी फैमिली का सपोर्ट था, बट जो बाकी के लोग थे वो सोचते थे कि जस्ट एज अ पार्लर का कोर्स है, आगे जाके पार्लर वो तो यहाँ से भी हो सकता है, बट उनको नहीं पता था कि आगे जाके क्या होता है एक्चुअली ये चीज़। आपकी फैमिली का जो सपोर्ट था, आपकी फैमिली लाइफ कैसी थी? आप एमपी से हो? यस सर। और एमपी में वैसे भी लोग ज्यादा सोचते नहीं है इसके बारे में एज अ कोर्स। यस। शायद तब ये बड़े शहरों के बारे में होती है कि मुंबई आके ये सब करेंगे या दिल्ली आके ये सब करेंगे। तो आप स्कूल और उस वाली जिंदगी में आप थे आकर्षित टुवर्ड्स मॉडलिंग, ये सारी चीजें, ग्लैमर इंडस्ट्री की तरफ आपकी आंखें जाती थी और ये सब होता था? यस सर। एक्चुअली मैं जब भी टीवीज़ में देखती थी फैशन शो और सब कुछ, तो मैं मेकअप पे ज़्यादा फोकस करती थी कि मेकअप कैसे होता है, मतलब मुझे बहुत इंटरेस्ट होता था। तो फिर मैंने आगे चल के सोचा कि मुझे इसका कोर्स होता है, फिर मैंने सोचा कि इसका कोर्स कैसे होता है, फिर मैंने उसमें ज्वाइन किया लाइक मैं अकेडमी में। पर तब ऐसा लगा नहीं कि मैं यहाँ से वहाँ कैसे जाऊंगी, या फिर अगर मैं ये सब करूंगी तो फिर उसके बाद क्या होगा, ये सब सवाल नहीं आए? बिल्कुल आए सर, बट मुझे कॉन्फिडेंट था कि अगर मैं इस चीज़ में कदम रख रही हूँ तो मैं आगे जाके ज़रूर उसमें अपना सक्सेस तक ज़रूर पहुँचूंगी। मम्मी पापा क्या बोलते थे, या आपके भाई बहन हैं? यस सर। तो कौन है आपकी फैमिली में? हाँ, मेरे मम्मी हैं, पापा हैं, एक भैया है और एक सिस्टर है। तो वो दोनों क्या करते हैं? हाँ, मेरी जो बड़ी सिस्टर है वो फैशन स्टाइलिस्ट है मिंत्रा में, वाओ। बैंगलोर में। ओके ओके। और जो भाई है वो अभी एविएशन में है, बैंगलोर एयरपोर्ट में। वाओ, तो एक्चुअली पूरी फैमिली बहुत अलग अलग Yes, चीजें sir. कर रही हैं। एक्चुअली मेरी जो सिस्टर है वो भी इसी फील्ड में, तो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट आया कि इस फील्ड में जुड़ना और फिर करना। मम्मी पापा तो मतलब आपकी फैमिली बड़ी कमाल की है। तो Yes. सच भाई भी अगर एविएशन की मतलब एयरपोर्ट में है Yes. तो बहुत अलग अलग सोचा, मतलब एमपी छोड़ के सबका जाने का प्लान ही ये था Yes. क्या? और जो मेरे फादर है वो भी रेलवे में है, एमपी में ही है। वाओ। यस सर। तो घर का माहौल क्या, काम का ही माहौल रहता है ऑलवेज, ऐसा ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है सर। फिर मतलब क्या डिस्कशन रहती थी घर पे? थोड़ा विस्तार से बताओ ना कि बचपन में क्या डिस्कशन रहती थी, कौन क्या करने वाला है। मम्मी आपकी अगर हाउसवाइफ है तो क्या वो सोचती थी? कुछ तो अलग सीख रही होगी। यस सर। पापा तो रेलवे में ही थे, तो सिस्टर मतलब जब मैं छोटी थी वो 12th के बाद ही बैंगलोर चले गए, तो उसने फैशन डिज़ाइनिंग किया। तो मैं भी सोचती थी मुझे क्या करना है क्या करना है। फिर मेरे भाई ने कोर्स किया, फिर उसका जॉब लगा, फिर अब बाद में फिर मुझे पता चला कि मेकअप में मैं आती हूँ और इम्यूनिटी इसमें आ गए। तो इस इंडस्ट्री में आने के बाद फिर क्या रियलाइज हुआ कि क्या आसान है ये? एक तो एकेडमी में आ जाते हैं, उसमें एकेडमी में काफी लर्निंग हो जाती है, Yes, sir. काफी लोगों से मुलाकातें होती है, लेकिन उसके आगे क्या सोचा था तुमने?
जब मैं यहाँ पे आई सर तो मुझे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस मैं थी, बट मुझे ये भी डर था कि जब मैं जो सोच के मैं वहाँ तक आ पाऊँगी भी या फिर मैं जस्ट वहीं तक रहूँगी। बट मुझे कॉन्फिडेंट था कि नहीं मैं कर पाऊँगी। फिर मैंने जब लैक्मे एकेडमी में मैंने ज्वाइन किया अपना कोर्स, तो उसके बाद मुझे काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली और जो ट्रेनर थे काफ़ी सपोर्टिव थे। और फिर मुझे कुछ फैशन शोज़ और कुछ सेलिब्रिटीज़ से मिलने का मौका मिला, उनके घर जाने का, उनके मेकअप करने ये का। कैसे हुआ? एक्चुअली लैक्मे एकेडमी की तरफ से मेरे ट्रेनर को जाना था, एक मिस्टर धर्मेंद्र सर जो हैं बॉलीवुड के, तो उनको मेकअप करना था मेरे ट्रेनर को और उनकी असिस्ट बन के मैं गई थी, असिस्ट किया था मैंने अपने सर। अच्छा, तो उस समय थोड़ा डर लगा था, मतलब जो थ्योरी हो Yes, जाती sir. है और जो एकेडमी में आप सीख रहे हो वो तो अपने दोस्तों को ही डाल रहे हो। Yes. यहाँ तो एक रियल सेलिब्रिटी के पास घर पहुंच गए यस, हो। वो भी उनके बंगलों में। मैं फर्स्ट टाइम किसी सेलिब्रिटी से मिली थी और किसी के घर में गई थी, मुझे बहुत नर्वसनेस थी। कौन थे वो सेलिब्रिटी? धर्मेंद्र। धर्मेंद्र जी? यस सर। मतलब द धर्मेंद्र जी? यस सर। आप उनके घर गई थी? यस। अरे बाबा मुझे धर्मेंद्र सर आपने बोला, मैंने कहा कौन धर्मेंद्र सर? आप ये बोलो धर्मेंद्र पाजी। वही सर। तो आप जब वहां पे गए तो सर एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था कि मैं उनके घर जाने वाली हूँ। मुझे जस्ट एकेडमी से कॉल आया और उन्होंने बोला कि हमें एक शूट पे जाना है, आप रेडी होके आ जाइए। अच्छा। फिर मैंने ट्रेनर से, जो मेरे ट्रेनर साथ में थे, मैंने उनसे पूछा कहाँ पे जा रहे हैं सर हम, तो उन्होंने बोला धर्मेंद्र। मुझे लगा कोई और हाँ, धर्मेंद्र होगा। मुझे भी अभी भी ऐसे ही लगा था एक्चुअली सर, तो मुझे भी यही लगा कि कोई और धर्मेंद्र। मैंने कहा कौन धर्मेंद्र? तो बोलते सनी देओल के पापा जी सनी धर्मेंद्र सर। मैंने कहा ओ रियली? तो मम्मी पापा को उस समय फोन करके बोला? मैंने नहीं बोला, मैंने सोचा मैं मिलती हूँ बाद में डायरेक्ट फोटो शेयर करूंगी तो ज्यादा उन्हें खुशी होगी। तो वहाँ बताओ भाई, मिलने मुझे जब कई बार मिलते हैं तो पहले आके ऐसे बोलते हैं अच्छा लग रहा है, बॉडी अच्छी बना ली है, पेट आ गया, ऐसे ऐसे करते हैं। आपके साथ मतलब ऑब्वियसली मिलके ऐसे नहीं करेंगे, बट सिचुएशन और माहौल कैसा था? हम तो उनके पास वीडियो देखते हैं, वो ट्रैक्टर पर घूम रहे होते हैं अपने फार्म हाउस में। एक्चुअली वो जस्ट उनके घर में बैठे हुए थे, उनका एक पोइट्री का शूट था। अच्छा। तो शूटिंग चल रही थी, हमारा काम मेकअप का था। फिर उसके बाद उन्होंने हमें काफ़ी सारी उनकी चीज़ें बताई, उनकी जो स्टोरीज बताई। आपके सपने पता है बहुत ज्यादा ऊपर तक जा सकते हैं, क्यों? क्योंकि शुरुआत इतनी बड़ी हुई है। यस सर। सेल्फी लिया आपने धर्मेंद्र पाजी के साथ? यस सर, बिल्कुल। आपने सेल्फी भी ले ली? Yes, अरे कांग्रेट्स। Yes, और फिर जब आपने वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ फैमिली में भेजा तो क्या रिएक्शन था लोगों का? काफ़ी सारे लोग शॉक थे कि अचानक से, उस टाइम जब मैं नई मुंबई में आई थी तो अचानक से फिर मुझे मिलना हुआ, तो काफ़ी सारे लोग शॉक थे। अरे अच्छा। धर्मेंद्र पाजी के साथ। तो उसके बाद उस शूट के बाद, क्योंकि वहां तो शायद ज्यादा काम करने को मिला नहीं होगा, यू मस्ट हैव गॉन एज असिस्टेंट, फिर आपको क्या प्लान हुआ? आपने बोला कि चलो मैं किसी तरह कोशिश करती हूँ कि इसी लाइन में रहने के लिए, और शायद ऐसे ही सेलिब्रिटी से मिलके क्या पता एक दिन एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी मिल जाएगी। क्या प्लान ऑफ एक्शन क्या था उसके बाद? एक्चुअली सर उस टाइम मेरा कोर्स जस्ट स्टार्ट ही हुआ था, तो मैंने सोचा था पहले अपने कोर्स पे फोकस करती हूँ, और फिर कोर्स के चलते चलते मुझे ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिली, कुछ मराठी एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला, जो इवेंट्स वगैरह पे मैं जाती हूँ। ऐसे ही बस मेरा भी हुआ। तो क्या तुम नेटवर्किंग अच्छी कर पाती हो? क्या लोग बोलते हैं कि यहाँ पे आप ही अपने एडवर्टीजमेंट और इश्तेहार होते हो, या एक्चुअली, और लोगों ने बोला है, हमने भी ऐसे कई बार बहुत किया है कि अगर आप कुछ देना चाहते हो किसी को तो आप वो करने को तैयार हो, कि अपनी सारी चीजें जो भी सपने सारे एक प्लेट पर डाल दिया, बोला कि सर देख लो मुझे, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। क्या तुम रेडी हो उसके लिए? यस सर, बिल्कुल। प्लान ऑफ एक्शन क्या है? लेकिन क्या करना चाहते हो? आपने डीएम करना शुरू कर दिया है, व्हाट्सएप करना शुरू कर दिया है, सेट पर जाना शुरू कर दिया है, ऐसे कुछ किया है? या सर एक्चुअली मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, तो जस्ट मैंने अभी उसमें डालना स्टार्ट किया है, और कुछ फॉलोअर्स वगैरह देखते रहते हैं। तो आप ज्यादा कुछ फॉलो नहीं करते बड़े सेलिब्रिटीज को? करती हूँ सर। डीएम नहीं करते उनको No, कि सर sir. गिव मी चांस, आई वांट टू अभी डू तक तो ट्राई नहीं किया है सर। यही तो मैं बोल रहा हूँ, आप क्योंकि धर्मेंद्र पाजी से पहले मिल गए ना। आई थिंक ये इवेंचुअली इट्स एज टफ एज यू वांट टू मेक इट, एंड कैन बी एज इजी एज यू वांट टू मेक इट आल्सो। कोई ऐसे ड्रीम आर्टिस्ट है जिसके साथ आपको काम करना है? श्रद्धा कपूर, कृति सेनन। दोनों? और मेल अगर कोई आर्टिस्ट हो? कार्तिक आर्यन। तो मतलब कृति और कार्तिक को करते रहते हैं फिल्में, तो आपको मतलब एक भी मिल जाए दोनों मिल जाएंगी। पूरी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो थोड़ी सी टेम्परेमेंटल रहती है, तो आपका टेम्परमेंट कैसा है? आप मतलब जल्दी डर जाती हैं अगर कोई चिल्ला दे, या फिर कुछ चीजें माहौल थोड़ा सा गर्मा गर्म हो जाए? नो सर, बट मैं मैनेज कर लेती हूँ। अच्छा, मैनेज कर लेती हूँ, मतलब कि दोनों तरफा? थोड़ा सा नर्वसनेस होता है, बट फिर मैं उसको संभाल लेती हूँ। और ये एकदम स्वीट एंड शॉर्ट शब्दों में भी बोलती है, आई लाइक इट, बट शी चोजन सम नाइस नेम्स देयर। Since you have finished the course and done a good job, अब मैं आपसे 2 सवाल करूंगा, एंड प्लीज मेरा दिल मत तोड़ना, सही जवाब दे देना। वी आर एक्सपेक्टिंग वेरी गुड आंसर्स। यस सर। अगर मेरे को
फेस पर फाउंडेशन लगाना है और कंसीलर लगाना है, तो कैसे करना चाहिए? क्या दोनों एक साथ यूज करने पड़ेंगे? क्या एक को पहले यूज करना पड़ेगा? क्या एक के बिना दूसरा यूज कर सकते हैं? क्या होनी चाहिए हमारी? सर ये डिपेंड करता है स्किन टोन और स्किन टाइप के ऊपर। अगर आपका स्किन फ्लॉलेस है तो आप डायरेक्ट फाउंडेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आपको लग रहा है कुछ ब्लैक स्पॉट्स और कुछ स्पॉट्स वगैरह हैं तो आप कंसीलर उसके बाद फिर फाउंडेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप क्लाइंट्स पर ये सब यूज करते हैं, ज्यादा सवाल जवाब करते हैं क्लाइंट्स, या फिर अगर आप कर रहे होते हैं मेकअप उनके लिए तो ऐसे चुपचाप ऐसे बस देख नो सर, कुछ क्लाइंट्स ऐसे मिलते हैं जिन्हें सब कुछ परफेक्ट चाहिए होता है। एक्चुअली हमारा काम करने का है, बट वो सोचते हैं ऐसा क्यों किया है, वैसा क्यों किया है, तो फिर बहुत मेरे हिसाब से अंडर आई सबसे बड़ी प्रॉब्लम एरिया होती है। क्योंकि और लाइट भी, कई बार येलो लाइट और कई बार ब्लू लाइट होता है, तो आप उधर यहाँ तो पूरा दिख रहा है, ये पूरा दिख रहा है, मैंने खुद किया है कई बार। सो आई थिंक वो लाइटिंग का भी बड़ा वो खेल रहता है, यू हैव टू यूज अ राइट लाइट बॉस। ओके, इंटेंसिटी ऑफ लिप कलर को इंक्रीज कैसे किया जा सकता है? बाय सिंपलिंग अप्लाइंग द आई शेडो ओवर द लिप्स। आई शेडो ओवर द लिप्स? यस सर। तो वो वही आई शेडो जो आईज के लिए यूज होता है वही लिप्स पर भी यूज कर सकते हैं आप? यस सर, सेम आई शेडो आप ओवर लिप्स पे कर सकते हो। तो ये मतलब ये कॉमन नॉलेज है, मतलब ज्यादा लोग इसके बारे में जानते हैं, या फिर ये कोई ऐसी कोई टेक्निक होती है जो हैक्स होते हैं ना, जो मतलब कि ब्यूटी टिप्स, जो सीक्रेट ब्यूटी टिप्स है, मतलब ये कॉमन नॉलेज है या बहुत कम लोगों को ये पता है? शायद ज्यादा लोगों को ये नहीं पता है, बट ये भी एक हैक टाइप का है सर। आई शेडो दैट यू यूज ऑन योर आईज यू कैन यूज ऑन द लिप्स, doesn't have to be matching, मतलब ऐसा नहीं कि ब्लैक आई शेडो लगा दिया ब्लैक लिप्स, राइट? वो मतलब वो अलग टाइप ऑफ मेकअप हो जाएगा, बट these are also like certain tips and hacks that you can use, which is obviously when you go to an academy you'll end up learning a little bit more. But Ekta, I'm really happy that you are in this position. Yes. और जैसे कि मैंने बताया कि I'm very jealous of you, क्योंकि धर्मपाजी से हम सब मिल चुके हैं लेकिन उनके बंगलों कभी नहीं गए हम। Yes, sir. और आपकी शुरुआत बड़ी अच्छी रही है। अभी सोशल मीडिया का गेम स्ट्रांग रखना, और क्या पता कार्तिक आर्यन बहुत डीएम्स देखते हैं अपने, एक दिन उनको मैसेज कर दो, सर वी वांट टू कम ऑन योर सेट, कैन आई बी असिस्टेंट ऑन द सेट। एक बार आप कर दो, ना ही तो बोलेगा। हाँ, अरे ना ही तो बोलेगा, उससे ज्यादा क्या कर देगा। मेरे को याद, मैं आपको एक जाते जाते बताता हूँ, बच्चन साहब ने एक स्टोरी बताई थी, कैसे एक राइटर थे, ऑथर थे बुक के, उनको चाहिए था कि बच्चन साहब ओपनिंग पेज पे ना साइन करें। बच्चन साहब बहुत बिजी रहते हैं और एक ही जरिया था, फोन नंबर तो था नहीं, तो उन्होंने उनको डीएम करना शुरू किया। आपको पता है कि 91 डेज लगातार उनके डीएम करने के बाद, आरफीन खान है उनका नाम, जो ऑथर है, मोटिवेशनल स्पीकर है, बड़े नाम है वो, लेकिन बच्चन साहब ने 91 डेज के बाद वो देखा और बोला अरे ऑफ कोर्स आरफीन, क्योंकि वो इतने डीएम्स आते होंगे, एंड ही फाइनली डिड साइन द बुक। तो 90 डेज तक कोई नामो निशान नहीं था रिप्लाई का, फिर एक रिप्लाई आ गया फाइनली। तो आप कृति सैनन और कार्तिक आर्यन को रिप्लाई का इंतजार कीजिएगा, आप रोज डीएम करो उनके, ठीक है? गुड लक, ये प्रॉमिस करना मुझे। ओके, थैंक यू सर। वन डे व्हेन वी सी एकता विद कार्तिक एंड यू नो कृति, हम जाके फिर कैमरा के सामने क्रेडिट लेंगे, हमने बताया था, देखो कहां पहुंच गए। मेरी शुरुआत में मैंने आपको ऐसे ही बोला था ना, वी डोंट वांट टू टेक क्रेडिट फॉर दिस, वी वांट टू गिव क्रेडिट टू द आर्टिस्ट हु इज रियली वर्क वेरी हार्ड टू रीच देयर, एंड क्रेडिट टू द फैमिली आल्सो, आपकी फैमिली ने इतना सपोर्ट किया आपको, सो कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट। अगर आप भी ऐसी अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, देन द लैक्मे एकेडमी पावर्ड बाय एप्टेक इज द प्लेस फॉर यू। हर घर हुनर, इस घर में तो बहुत हुनर था लोगों का। बहन एक फैशन स्टाइलिस्ट है, ये एक मेकअप आर्टिस्ट है, और लैक्मे एकेडमी आपको यही एक फाउंडेशन देता है, आपको एक पहचान देता है कि कैसे फिल्म इंडस्ट्री में, फैशन इंडस्ट्री में, यू नो टीवी इंडस्ट्री में एक पहचान बनाए अपनी। और अगर आप अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, देन द वेबसाइट इज बिलो, सोशल मीडिया इज बिलो, आप प्लीज क्लिक कीजिए। जो भी सवाल जवाब करने हैं कोर्स मटेरियल के बारे में, क्या आप करते हैं, कहां पर प्लेसमेंट्स हो सकती है, हर चीज के बारे में आप जान सकते हैं। एंड देन यू नेवर नो, मे बी आप में अंदर भी वो करेज आ जाए जिससे आप अपनी लाइफ को चेंज कर पाएंगे। सो थैंक्स सो मच फॉर जॉइनिंग मी सलिल, एंड ऑफ कोर्स एकता, गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। मैं वेट करूंगा कि आप भी हमें डीएम फिर बोल दो, सर आपकी एडवाइस सुन के कार्तिक और कृति ने मेरे को रिप्लाई कर दिया, ठीक है? गुड लक, आई विल सी यू गाइस सून, बाय बाय, टेक केयर।